नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की जनरल एनर्जीज पे। जनरली आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस आपके बारे में क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। ऑल्सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिकन्सिलिएशन स्पेल्स की बुकिंग ऑन हो चुकी है। यदि आप में से कोई भी रिकन्सिलिएशन स्पेल बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे वीडियो पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर्स की, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ओ मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की जनरल एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज स्पिरिट गाइड अस, प्लीज हमें गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जनरल एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके, तो दो कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं हमारे पास। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द व्हील। ओके, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स, डेथ, एस ऑफ कप्स। पहले मैं यहां पर सारे कार्ड्स निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, जजमेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेंगे राशियों की। ये राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर्स की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी राशियां यहां पर जो है कवर हो चुकी हैं। ठीक है, ओके। तो जनरली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्यालात हैं। ओके, देखिए, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। ये सेम सिचुएशन जो है परसों जो मैंने करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करी थी उसमें भी आई थी, और यही चीज़ जो है आज भी निकल के आई हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सॉरी, आई थिंक मैंने वो कल रीडिंग जो है कल पोस्ट करी थी करंट फीलिंग्स पे। सो एनीवे, उसमें भी ये चीज़ निकल के आई थी कि किसी तीसरे व्यक्ति की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही थी मुझे, और आज भी सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो मैसेज आ रहा है। ओके, देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ऑल दो भले ही इनके साथ में अगर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है आपके पर्सन की का जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, मुझे लग नहीं रहा है कि वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ठीक है, या तो इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, या तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, इन केस अगर थर्ड पार्टी इश्यूज हैं इस कनेक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ने की प्लानिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको जो सच्चा एक जो सच्चा प्यार होता है वो वाइज आपसे ही मिल सकता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एक सही पार्टनर, जो आइडियल पार्टनर आपको जो है एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखते हैं,
मे बी हो सकता है कि आपके किसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ में जाके इन्वॉल्व हो गए थे, बट वहाँ पर भी इनको वो प्यार या फिर वो केयर, वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपकी तरफ से मिलती है, या उस तरीके से फील नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए जिस तरीके से आपके लिए फील करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक डेथ की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई हुई है कि थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है इनके हाथ पैर जोड़ रही हैं या जोड़ रहे हैं कि आप रुक जाएं, कहीं ना जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने पूरा मूड बना लिया है इनको छोड़ के आपके पास में आने का। सो यदि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस किसी के केस में चल रही है, आप जो है अपने पर्सन की वापसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आने वाले टाइम में ये पर्सन वापस आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपसे बेटर पर्सन इनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं हो सकता है। ओके, सो यस, यहाँ पर एक एस ऑफ कप्स की यानी कि नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ में। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। ओके, आई ऑल्सो सी जनरली भी जिन लोगों के केस में किसी तीसरे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इनकी जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही लाई करती है। ये आप में एक सही व्यक्ति या फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं या देखते हैं इन जनरल कि इन आपसे बेहतर इंसान इनके लिए कोई नहीं हो सकता है। मे भी हो सकता है कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में इधर उधर शायद लोगों के साथ में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, मे भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन घूम फिर के मुझे लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही खींचे चले आते हैं। ओके, इन दी एंड इनको ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो बॉन्ड आपके साथ में बनता है या जो फील आपके साथ में रह के इन्होंने किया है, करते हैं, वो फीलिंग इनको किसी और के साथ में नहीं आती। सो कहीं ना कहीं आपके साथ और आगे जाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को और बेटर बनाने के बारे में सोचते हैं ये। ठीक है, ये चाहते हैं कि और किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि इस रिश्ते में और ज़्यादा बेटरमेंट आए। ठीक है, और ज़्यादा ये रिश्ता ग्रो करे, आगे जाके और ज़्यादा स्ट्रांग हो। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई मीन आई सी ओवरऑल यहाँ पर मुझे मैक्सिमम कार्ड्स में कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, ऑल्दो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मैंने बताई दिया आपको। यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों के केसेस में हो सकती है। ओके, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है गाइज, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, सॉरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि किसी एक इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हों। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो आने वाले समय में रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो। ठीक है, ऑल्दो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, स्लो हो रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है कि आपके पार्टनर हैं वो रीयूनियन आपसे करना चाहते हैं। ओके, सो ये चीज़ है, तो थोड़ा संयम आपको बनाए रखना पड़ेगा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, जो भी हैं, ये इंसान बिहेवियर जो पैटर्न है इनका, थोड़े से मुझे लगता है बहुत अड़ियल टाइप के आदमी हैं, या लीड अगर फीमेल हैं तो एक स्टबन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। स्टबन इंसान हो सकते हैं ये। ओके, एंड थोड़े से अथॉरिटेटिव हो सकते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है कि ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कभी कभी, या अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वजह से मुझे लग रहा है बहुत मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं आपके बीच में, बट यस, थोड़ी बहुत इश्यूज यहाँ पर आप लोगों के बीच में चलते रहते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं इन जनरल। अब ये स्टॉकिंग कैसे भी हो सकती है, ये अपने फ़ोन पे हो सकता है, सीक्रेटली आपकी बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स देखते हैं और आपको एडमायर करते हैं। मे बी आपके फेस पे, आपके सामने आपको आके जो है आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर आप जिस तरीके से दिखते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर जब आपके पीछे जो है आपके बैक पे, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। मे बी जब अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं, लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो वहाँ पर भी आपके बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन, इनके जहन में कहीं ना कहीं मन में आपको लेकर एक आपको लेकर एक आपके लिए एक आपकी जो जगह है इस इंसान की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे। ठीक है, आप इनके लिए काफ़ी मैटर करते हैं। आपके बिना ये अपनी लाइफ मुझे लगता है कि अपनी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है इनको लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
सो दिस पर्सन भले ही ये थोड़े अथॉरिटेटिव हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बट देन ये प्यार तो आपसे करते हैं। ओके। आई ऑल्सो सी कि ये इंसान कोशिश करते हैं समय समय पे, जब भी आप लोगों के बीच में कोई बातचीत खराब होती है या किसी भी वजह से आप रूठ जाते हो या ये रूठ जाते हैं, सो आई सी कि कभी ना ऐसा मुझे लगता है कोशिश आप दोनों ही करते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करते हैं, कोशिश आप दोनों की तरफ से ही रहती है, क्योंकि आई सी ए लॉट ऑफ बैलेंसेस इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में थोड़ी जगलिंग ज़रूर है, थोड़े से कभी कभी ये डिसबैलेंस्ड हो जाता है रिश्ता, बट देन अगेन मुझे लगता है उसके कुछ ही टाइम के बाद, मे बी कुछ घंटों में या मे बी 1 या 2 दिन के अंदर, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हो और चीज़ें अपने आप बैलेंस्ड आउट हो जाती हैं। ठीक है। सो दैट फायर, जो एक जो पैशन है, वो मुझे दोनों तरफ से दिख रहा है। इट्स नॉट कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन दूसरे व्यक्ति के लिए पैशनेट है, आप भी और ये भी, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का निकल के आया है, जो आप दोनों के पैशन को जो है दर्शा रहा है इस कनेक्शन के अंदर। ओके, सो वो चीज़ जो है कंट्रीब्यूशन मुझे दोनों की तरफ से दिख रहा है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर दिस कनेक्शन और फॉर एनी कनेक्शन। ओके, ऑल राइट। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज हैं, जो कि एक हर रिश्ते में होते हैं, बट मुझे ऐसे कोई मेजर इश्यूज यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। आई सी थोड़ी यहाँ पर थोड़ी जगलिंग है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स जो हैं यहाँ पर आप लोगों ने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं इस रिश्ते में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। कम से कम 2 साल का टाइम तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप करीब करीब मिनिमम 2 साल का ये रिश्ता हो चुका है और मे भी उससे ऊपर हो चुका है। सो काफ़ी पुराना, थोड़ा सा पुराना रिश्ता मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ है। सो आप में से मैक्सिमम लोगों का जो रिश्ता है, आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस और डीपली जो है इस पर्सन के साथ में आप जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यस, आप में से कुछ लोग गाइस हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है इस व्यक्ति के साथ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मिलने का वेट करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की प्लानिंग चल रही हो उनके पास जाने की, या फिर उनकी प्लानिंग चल रही हो आपके पास में आने की। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी कोई प्लानिंग, एक मिलने की प्लानिंग जो है मुझे नज़र आ रही है। सो कुछ वेट टाइम नज़र आ रहा है कि कोई किसी का जो है वेट कर रहा है, या तो आप इनका वेट कर रहे हैं या फिर ये व्यक्ति आपका वेट कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि आएंगे, वेट कर रहे हैं आने का, किसी के आने का वेट हो रहा है। सो वो चीज़ दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। थोड़ी सी और क्लैरिटी यहाँ पर लेते हैं इन कार्ड्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइफ पर्पस, the distorted feminine, connection, the rainbow reviver, the distorted masculine. Okay, distorted feminine, distorted masculine. Okay, bottom of the deck we have is intimacy. ओके, लेट्स सी। सो देखो यहाँ पर आप लोग ये एक रिश्ता ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं बहुत, बट देन ये रिश्ता एक ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, ये मुझे सोलमेट जर्नी लग रही है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स लग रहे हो। बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, चाहे कोई आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, इन दी एंड मुझे लगता है आप एक दूसरे के करीब आ जाते हो। ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपको समझ लेते हैं, या तो आप इनको समझ लेते हो। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मना लेता है और दूसरा व्यक्ति जो है मान जाता है। ओके,
वो जो डिस्टॉर्शंस हैं वो दोनों की ही हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन भी है, सॉरी मैस्कुलाइन भी है, एंड डिस्टॉर्टेड जो है फेमिनाइन भी है। आप दोनों के साथ में एक दूसरे, आप काफ़ी ज़्यादा क्लैश करते हैं एक दूसरे के साथ। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी आप लोगों के बीच में होती रहती हैं। ओके, एंड इन आर्ग्यूमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। ऑल दो द बेस्ट पार्ट इज़, इतना सब होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आप लोगों के रिश्ते में रही है सर, डेफिनेटली रही है। कुछ दिनों की, मे बी शायद कुछ हफ्तों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, या मे बी शायद कुछ महीने भी हो सकते हैं। बट इन दी एंड मुझे लगता है आप एक दोनों के करीब, आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। या तो एक दूसरे को मैसेज करते हो, कॉल करते हो, और उसके बाद कहीं एक सेलिब्रेशन का टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक सेलिब्रेशन मोड में चले जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ओके, सो टाइम के रहते आप एक अपनी अपनी गलतियां जो है आप मान लेते हैं, विच इज़ अ वेरी, और मेरे ख्याल से यही एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो शायद इस बॉन्ड को अभी तक बनाए हुए है, जिस वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे के अभी भी साथ में हैं। सो दिस बॉन्ड एक तरीके से ये एक अनब्रेकेबल बॉन्ड जो है मुझे लग रहा है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, साथ में आपको रहना है। आपको पता है कि आपको इनके साथ में रहना है, इनको पता है कि इनको आपके साथ में रहना है। ओके पहला भी कार्ड जो यहाँ पर आया है बहुत अच्छा कार्ड है, लाइफ पर्पस। ऑलराइट, दिस पर्सन, ये जो आपके पार्टनर है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं गाइज आपकी ब्यूटी को एडमायर तो करते हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति लगते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको जो है आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में रखना है, आपको पाना है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक हार्ट देख रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल लाइक बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ को लेके डिटर्मिंड है, आपको लेके डिटर्मिंड है, इस रिश्ते को लेके जो है डिटर्मिंड है। ठीक है, ये जो आप दो यहाँ पर पिजन्स देख रहे हैं, ये दोनों इनके बीच में एक दिल है। इट्स लाइक यू एंड दिस पर्सन। ठीक है, ये आप लोग हैं, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के दोनों इस बंधन में बंधे रहें, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप ये रिश्ता जो है, चाहे इसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, बट इन दी एंड जो है सब कुछ ठीक रहे। ओके, रूठना मनाना बहुत चलता है इस कनेक्शन में, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चलता है, थोड़ा नहीं है, मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, आपके पर्सन के साथ में गाइस कुछ मुझे कुछ इश्यूज लग रहे हैं। कुड भी इनका कुछ मुझे लगता है, या तो कुछ इनके सर पे कोई लोन है, या फिर कुछ ना कुछ ये बैंक के साथ में कोई डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लोन हो सकता है, या तो लोन के मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं वैसे तो, या फिर हो सकता है कि बैंक को ईएमआई जो है टाइम से पे नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ डीलिंग इनकी बैंक के साथ में चल रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी मुझे यहाँ पर अभी लग रही है, आपकी तरफ से नहीं है, बट दूसरी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर थोड़े से दिक्कत यहाँ पर दिख रही है। या डेफिनेटली कुछ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ में। यहाँ पर रेनबो रिवाइवर का भी कार्ड है, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। कैसे भी करके चाहे जैसे कि मैंने बताया था, दिस पर्सन ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखते हैं। आपको एक एक आइडियल पार्टनर, या फिर एक बेस्ट पार्टनर के रूप में ये देखते हैं। चाहे ये कहीं भी चले जाएं दुनिया में, इधर उधर कितने लोगों से मिल चुके हैं, मे बी ठीक है, अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ में उठ बैठ चुके हैं, बट इनका जो मन है इन दी एंड वो आता आप पे ही है। ओके, कहीं ना कहीं घूम फिर के ये इंसान आप पे ही इनका मन आ जाता है। यस, इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि आपसे बेहतर पार्टनर, या आपसे बेहतर यस पार्टनर जो है कोई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है। ओके, लास्ट में जो है बॉटम ऑफ द डेक है इंटीमेसी का कार्ड। इंटीमेसी का कार्ड जो है यहाँ पर आपकी नज़दीकियों को दर्शा रहा है, फिजिकल इंटीमेसी को दर्शा रहा है। दिस कुड मीन, इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी आज के दिन में, या फिर आज के दिन में नहीं, इन जनरल भी आप दोनों ही एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी। सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में नहीं है, ये फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ इमोशनल इंटीमेसी की बात भी हो रही है। ठीक है, ये कार्ड में ये चीज़ भी दिख रही है। ये एक ऐसा प्यार है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और सिर्फ एक दूसरे के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ओके, फिजिकल भी अगर हो रहे हो तो एक दूसरे के साथ में ही, ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ में भी जाके फिजिकल हो रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके, दिस इंटीमेसी इज ओनली एंड ओनली फॉर यू, और वही चीज़ आपकी तरफ से भी दिख रही है। ओवरऑल ये रीडिंग मुझे आज काफ़ी पॉजिटिव दिखी है। ओके,
सर्टेन कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर हैं, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, वो एक दिख रही है, कुछ लोगों के केसेस में दिख रही है, ठीक है। बट इवन इन दोज केसेस, इवन थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर भी आपके पर्सन का ध्यान मुझे लगता है आप ही की तरफ है, और इसमें एक रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि डेथ के बाद ही एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। ओके, सो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग बेस्ड ऑन दीज कार्ड्स। इनके हिसाब से आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आई होप कि ये जो साल है आपके कनेक्शन, आपके रिश्ते के लिए, इवन आपके लाइफ के हर एक आस्पेक्ट के लिए जो है बहुत बेहतर हो, और इसी तरीके की एनर्जीज़ में आप लोग रहें, आपके जो पार्टनर हैं वो रहें। ये जो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टॉर्शन है, ये जो थोड़ा आप लोगों का फ्रीक्वेंटली झगड़ा चलता है, कोशिश करिए इसको थोड़ा सा कम करने का, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने का। ऑल्दो आप मिल ज़रूर जाते हो इन दी एंड, बट स्टिल इस टॉक्सिसिटी को, नॉट रियली टॉक्सिसिटी, बट अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। सो कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए जो है इस चीज़ को कम करने का। ओके, बाकी हर रिश्ते में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और चलते भी रहने चाहिए। उससे इंसान की जो है एक इम्पॉर्टेंस जो होती है उसका एहसास रहता है। और जहाँ पर प्यार होता है वहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं यानी कि वहाँ कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ठीक है। झगड़ा भी जो है एक तरीके का इमोशन ही है। सो दैट्स नेसेसरी इन एनी रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। यदि आप लोगों के पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपके जहन में जिस पे आप रीडिंग चाहेंगे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए जल्द से जल्द उस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई होगी, मैच हुई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, जितना हो सके इसको शेयर भी करना, और जो लोग भी यहाँ पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।